रहे हैं सुप्रीम टीवी आपका हार्दिक स्वागत करता है। हर खबर पर नजर, राजधानी की भारत की खबर। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अखिल सहाय, मीना बेकरी से, कि पेशे से चिकित्सक हैं और वहीं अगर बात करी जाए तो वो व्यापारी नेता भी हैं। तो डॉक्टर अखिल सहाय, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी आप नगर निगम को लेकर के लगातार कोई प्रोटेस्ट कर रहे थे कि किस तरीके से आप लिखा पढ़ी जो कर रहे थे नगर निगम को, आप कह रहे थे कि आश्वासन हमको मिला, हमको पूरी सफलता मिलेगी, तो इस वक्त क्या स्थिति है जो कि आपके जो व्यापारी हैं उनको नोटिस मिली थी, उसको लेकर के क्या कुछ हुआ है? अभी हमने मीना बेकरी व्यापार मंडल अध्यक्ष की हैसियत से व्यापार मंडल के पैड पे आरटीआई किया था। आरटीआई किए हुए करीब 20-22 दिन हो गए हैं और जब आरटीआई किया उसके बाद वहां से एक टीम आई। आरटीआई करने के 20 दिन बाद वहां से एक टीम आई और उसमें कम से कम 40 लोग थे, 3-4-5 गाड़ियां थी, जोनल ऑफिसर थी, उनके सुपरवाइजर थे, सुपरिटेंडेंट थे, उनके रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी थे, सब लोग आए थे और बड़ी देर तक यहाँ बातें करने लगे। वही टैक्स आप लोग जमा कीजिए, इतना टैक्स है और इतना टैक्स तो आप लोग को देना है। तो हम लोगों ने बात रखी, देखिए सर, ये हम लोग का धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल पे आप टैक्स किसी भी हालत में नहीं ले सकते, ना हम लोग देंगे टैक्स। कहना नहीं, धार्मिक स्थल पे हम टैक्स नहीं लेंगे। तो हमने कहा जो यहाँ दुकानें हम लोग बैठे हैं धार्मिक स्थल पे बनी है, यहाँ पर ये करबला है, यहाँ पर कब्रिस्तान है, यहाँ कब्रिस्तान पे ही पूजा होती है, कब्रिस्तान पे ही जो जियारत होती थी, इसके नीचे भी जहाँ हम लोग बैठे इसके नीचे भी कब्रिस्तान है, तो यहाँ भी पूजा होती थी। यही कब्रिस्तान है, यहाँ पे ये धार्मिक स्थल, यहाँ का टैक्स आप लोग नहीं ले सकते। कहने लगे, फिर बहुत इंसिस्ट करने लगे, आप लोग दीजिए, आप लोग दीजिए, लेकिन हम लोग किसी वे पे कहीं पर तैयार नहीं हुए। उसके बाद वो कहने लगे, सर किसी तरह आप हमारा टैक्स, हमारा सहयोग कीजिए। तो हमने कहा ठीक है, आपका हम सहयोग कर सकते हैं, बताइए किस तरह का सहयोग सुप्रीटेंडेंट साहब आप चाहते हैं। तो बोले हमारा टैक्स जमा करें। हमने कहा ये सहयोग नहीं कर सकते हैं। कहले मेरे साथ व्यापारियों के यहाँ बगल में दुकानों में चलिए। हमने कहा आप चले जाइए, आपको कोई मना ही नहीं, आप जाके दुकान जाके टैक्स मांग लीजिए, हम उनको नहीं मना करेंगे वो टैक्स न दे, हम उनको मना नहीं करेंगे वो टैक्स ना दे, जो दे रहा आप जमा कर लीजिए। फिर वो खैर नहीं गए, बाहर गए, फिर कह लगे हम मुनादी करेंगे, फिर मुनादी भी नहीं कराए, फिर यहाँ से सीधे चले गए। अब वो आरटीआई का इंतजार हम लोग करें, आरटीआई की एक समय सीमा होती है, आरटीआई की एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जब वो समय सीमा खत्म हो जाएगी, उस समय सीमा में अगर वो जवाब नहीं देंगे, हमने उनके पे जो आरटीआई ऑफिसर होते हैं उनको हमने किया है, अगर उस समय सीमा में वो जवाब नहीं देंगे तो उसके बाद हम लोग फिर से एक नेक्स्ट जो होता है, उनका जो नेक्स्ट प्रक्रिया होती है उसको शुरू करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। हम लोग की आर पार की लड़ाई है, हम लोग किसी भी हालत में टैक्स नहीं देंगे, ये हम सब व्यापारियों ने सबने तय कर लिया है, सबने अपनी इच्छा से तय कर लिया है। अभी उन्होंने एक नगर निगम का टैक्स भेजा, कमर्शियल हाउस टैक्स भेजा, उसके बाद अभी वो जमा नहीं हुआ, उसके बाद जलकर भी लेके चला है। हमने कहा अभी तो यही नहीं जमा, अभी तो इसी का नहीं, तो जलकर कहां से लेके चले, उसके बाद जलकर की रसीद वापस लेके चले गए। सवाल इस बात का उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो कह रही है कि जो वक्फ बोर्ड है वो कहीं न कहीं दूसरे की जमीनों पर बने हैं, किसी तरीके से सरकारी जमीन पर बने हैं या हथियाए गए हैं। तो अभी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड है, जो करबला बना है, जो यहाँ पर लोग पहले से रह रहे हैं, तो जो नगर निगम है वो अपना काम कर रही है, चूंकि प्रशासन है वो अपना काम कर रही। कहीं जो बात करी जाए कि शासन स्तर पर किसी तरीके से बात हुई क्या आप लोग? शासन स्तर पे तो भी बात नहीं, लेकिन प्रशासन स्तर पे बात हुई है। हम लोग नगर निगम आयुक्त से भी 2 बार बोल गए, उनको दिक्कत भी हो रही थी सुपरिटेंडेंट वगैरह को और इंस्पेक्टर की, आप बार बार कई लेटर भेज चुके। हमने कहा हमारा हक है, हम मांगने के लिए, आप लोग नहीं सुनेंगे तो हमें ऊपर जाना ही पड़ेगा। हमने लेटर भेजा, हमने आरटीआई की है, तभी आप लोग यहाँ पर आए हैं, ये नहीं तो आप तो एक दो आते थे चले जाते थे और यहाँ हम लोग का शोषण कर रहे हैं, हम लोग को दबाए बनाते। अपने एक आध आदमी भी सेट है उनके जो दबाव डालते हैं कि आप लोग टैक्स जमा कीजिए, हम सेटलमेंट करा देंगे। सेटलमेंट कराने का मतलब है कुछ पैसा वहां पे जमा कर देंगे, कुछ पैसा वो लोग अपनी जेब में रख लेंगे जो भी मीडिएटर हैं, और बाकी पैसा वहां पे जमा हो जाएगा। लेकिन हम लोग किसी भी हालत में टैक्स जमा करने को तैयार नहीं है। और जहां तक वक्फ बोर्ड सरकार का मैटर है, वो उन लोग का अपना व्यक्तिगत मैटर है, वो सरकार के समकक्ष है, वो सरकार उस बारे में बोलेगी। हम लोग तो अभी क्या जो आप व्यापारी नेता हैं, वहीं अगर बात करी जाए वक्फ बोर्ड के जो पदाधिकारी हैं, क्या उनसे किसी तरीके की वार्ता हुई? अभी हमारी सीधे उनसे वार्ता नहीं हुई, लेकिन उनको भी हम लोग अब लेटर लिखने के तैयारी कर रहे हैं। अभी वहां के एक जोनल ऑफिसर तो कहा था कि हमारी शेयर बोर्ड के चेयरमैन से बात थी, उन्होंने कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे, वर्बल बात हुई। हमने कहा उनका कोई लेटर हो दिखाइए, कोई लिखित तो दिखाइए, तो कहना हम टैक्स नहीं देंगे। तो हमने आरटीआई के थ्रू उनकी कॉपी मांगी, अगर शेयर बोर्ड के चेयरमैन जी से बात हुई है
तो जो उन्होंने लिखित आपको जवाब दिया है कि टैक्स नहीं देंगे, तो हम लोग को भी दिखा दीजिए, हम लोग आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे, जैसा भी होगा। और हम लोग सब तरफ से मिलकर चल रहे हैं, सब तरफ से हम आखिर जब जैसे इनकी आरटीआई का जवाब आएगा या नहीं आएगा, तो फिर हम लोग कोर्ट जाने पर स्वतंत्र है, तो हम कोर्ट चले जाएंगे। वो कह भी गए थे आप लोग कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है, वहीं से करिए फिर जो होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मेरे साथ मेरे व्यापारी बगल में मेरे अमीन भाई हैं, बगल में मोबाइल की अच्छी दुकान है उनकी, वो भी मेरे साथ में, वो भी बराबर पैरवी करते हैं, वो भी बराबर बोलते रहते हैं। हमारे सभी व्यापारी यहाँ पे जितना साथ देते हैं, हम सभी व्यापारियों का आभार प्रकट करते हैं। वहीं लखनऊ में महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ चिकित्सा संस्थान मोती नगर ऐशबाग लखनऊ में आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर और ओपीडी का उद्घाटन किया। इसमें आज दिनांक 26 फरवरी दिन बुधवार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर महाराजा अग्रसेन चिकित्सा संस्थान मोती नगर लखनऊ में ओपीडी का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष माननीय लोकपाल अग्रवाल जी, चेयरमैन विजय अग्रवाल जी, को चेयरमैन विनोद अग्रवाल जी, इन सब और इनकी टीम ने मिलकर किया। और वहां पर अध्यक्ष जी ने घोषणा की कि मात्र 20 रुपए में दवा वितरित की जाएगी। वो दवा 3 दिन की होगी, मात्र 20 रुपए में दवा वितरित की जाएगी और दवा 3 दिन की होगी, यानी 20 रुपए में 3 दिन की दवा दी जाएगी। और अग्रवाल समाज हमेशा से बहुत बड़ा दानी समाज रहा, बहुत बड़ा भामाशाह समाज रहा है और हर जगह आगे बढ़ चढ़कर दान देने में अग्रणी रहा है। और चेयरमैन, को चेयरमैन और अध्यक्ष जी सब ने वादा किया है कि किसी तरह की भी कोई कमी आने नहीं दी जाएगी और धीरे धीरे इस निःशुल्क चिकित्सा ओपीडी को लगातार बढ़ाया जाएगा। और हम उनके बड़े आभारी हैं कि उन्होंने हमको ये मौका दिया। वहाँ पर एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सभी तरह की दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और ये चिकित्सा कैंप सुबह 8:30 से और 8 बजे से करीब 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा और एक आध डॉक्टर 12:30 बजे तक भी वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए हम चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष जी और उनके को चेयरमैन और चेयरमैन और सभी पदाधिकारी जिनका अभी हम नाम नहीं जानते, सभी के बहुत बहुत आभारी हैं।